ओम शांति। देखिए, इस दुनिया में हर जगह अलग अलग इतनी बेहद की दुनिया है। कहीं कुछ हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है। मैं हर सीन को नहीं देख सकती। हाँ, न्यूज़ के माध्यम से इंफॉर्मेशन जो मिलती है वो हमें प्राप्त हो जाती है, पर मुझे फोकस करना है मेरे साथ क्या हो रहा है, मेरे साथ क्या चल रहा है, मेरे आसपास क्या चल रहा है, क्योंकि उसी का प्रभाव मुझ पर पड़ता है ना, तो उस पर फोकस करना है। तो सबसे पहले ये जो ड्रामा चल रहा है ना दुनिया का, ये बहुत कल्याणकारी ड्रामा है। जो भी हो रहा है उसमें कल्याण छिपा हुआ है। कोई ऐसा सीन है जिसमें आपको कल्याण नहीं भी दिखाई देता, लेकिन उसमें भी कल्याण है। ये किसने सत्य बताया? हम मनुष्य नहीं देख सकते। हम मनुष्यों की सीमा है, हम सीमित हैं, लेकिन वो परमात्मा असीमित है, अनलिमिटेड है। वो सब कुछ जानता है, सब कुछ देखता है और सारा ज्ञान उसमें भरा पड़ा है। ही इज ओशियन ऑफ नॉलेज। वो ज्ञान का सागर है, उसे सबकी नॉलेज है। आदि मध्य अंत संपूर्ण ज्ञान परमात्मा के अंदर है। तो उनके ही महावाक्य हैं, बच्चे जो हो रहा है वही राइट है, जो चल रहा है वही राइट है, जो मेरे साथ घट रहा है वही राइट है। कभी अच्छा भी होगा, कभी बुरा भी होगा, लेकिन दोनों राइट है। हम सोचते हैं अच्छा हो रहा है तो राइट है, बुरा हो रहा है तो मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, वो भी राइट है। जब इस चीज को भी हम स्वीकार कर लेंगे तो हमारे मन में कष्ट नहीं होगा, पीड़ा नहीं होगी, तो हम सदा एक रस खुश रह सकेंगे। तो सदाकाल की खुशी मेरे अंदर ही है, पर इसके लिए हमें ज्ञान की समझ आवश्यक है। तो ज्ञान क्या कहता है, नॉलेज क्या कहती है, जो स्वयं परमात्मा ने बताई है। हम भी नहीं जानते, हमारी भी सीमाएं हैं, हम भी लिमिटेड है, सोच लिमिटेड है हमारा। तो परमात्मा जो सब कुछ जानता है, उसने ही बताया कि बच्चे जो भी घट रहा है, जो भी घटनाएं चाहे अच्छी हैं चाहे बुरी हैं, सब में कल्याण है, सब अच्छे के लिए है। इसलिए सब में समान रहना है। बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ रही है तो ये नहीं बोलो ठंड पड़ रही है, बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है तो ये नहीं बहुत गर्मी पड़ रही है। सब में एक जैसा रहो। सर्दी है, गर्मी है, बरसात है, तो आती है ही, हर बार आती है। तो अपने को डिस्टर्ब करके क्या करते हैं, हम अपने को ही असंतुष्ट कर देते हैं। तो इनको स्वीकार कर लो भाई। बहुत ज़्यादा ठंडी भी आती है, बहुत ज़्यादा गर्मी भी आएगी, कभी लाइट होगी, कभी लाइट नहीं होगी, कभी पंखा चलेगा, कभी नहीं चलेगा। तो ये सब चीज़ें होनी है, होती रहती हैं और घटित होती रहती हैं। तो भगवान ने कहा ये सब राइट हो रहा है बच्चे। देखो, वास्तव में जो हम करते हैं वो हमारा ही करा हमारे सामने आता है। तो जैसी जीवन हमारी चल रही है वो अच्छी चल रही है। क्या सोचना है, वो अच्छा ही चल रहा है। भले कोई ढीला ढाला भी चल रहा है हमारा जिंदगी में, फिर भी बोलो नहीं, जो भी हो रहा है वो अच्छा हो रहा है, इसी में कल्याण है। कोई भी परिस्थिति आती है वो हमें कुछ पाठ पढ़ाने के लिए आती है। हमारे अंदर कोई कमी कमजोरी होती है, उसको सिखाने के लिए आती है, उसको ठीक करने के लिए आती है।
वैसे हम नहीं ठीक करते अपने आप को, आलसी हो जाते हैं, क्या करना, अपने को कष्ट क्यों देना। लेकिन जब परिस्थिति आ गई तो जबरदस्ती करना ही पड़ेगा। इसलिए परिस्थिति आती है। हम अपने को खुद ही ठीक कर ले तो परिस्थिति आएगी नहीं, पर हम खुद को ठीक नहीं करते। लेकिन खुद को ठीक करने के लिए फिर पेपर आता है, परिस्थिति आती है, तब हमें जब मजबूरन करना पड़ता है। तो हर चीज को स्वीकार करते जाओ, एक्सेप्ट करते जाओ। जो हमारे आसपास संबंधी हैं, रह रहे हैं, हमारे साथ रह रहे हैं, उनको भी स्वीकार करो। वो जैसे भी हैं, सबकी नेचर अलग है, सब डिफरेंट है, लेकिन सबको स्वीकार करना है, सबको एक्सेप्ट करना है। ये मेरे ही हैं, जैसे भी हैं ये मेरे ही हैं। अब आप देखो, हम कौन है? भगवान के बच्चे। कहते हैं ना, ओ गॉड फादर हेल्प मी। तो हम भगवान के बच्चे हुए। लेकिन हम कैसे हैं? हम सब अलग अलग हैं, लेकिन फिर भी भगवान हमको स्वीकार करता है और कहता है, बच्चे तुम जैसे भी हो बस मेरे हो। तो जब भगवान हमारे लिए कह सकता है, बच्चे तुम जैसे भी हो मेरे हो, तो क्या हम अपने परिवार के लोगों को स्वीकार नहीं कर सकते? हाँ? जैसे भी हो, घर में जो भी फैमिली मेंबर्स हैं या ऑफिस में जो हमारा स्टाफ होता है, वो स्वीकार करना है, आप जैसे भी हैं बस मेरे हैं। भगवान भी हमें ऐसे ही स्वीकार करता है। वो कहता है, बच्चे तुम जैसे भी हो बस मेरे हो। ऐसे ही हमें सब संबंधों में सबको स्वीकार करना है, तो सदा सुखी रहेंगे। सबके लिए अच्छा सोचना है, बुरा नहीं सोचना, बुरे के साथ भी बुरा नहीं सोचना। ऐसी नेचर बना लो। ये नेचर हमें सुख देती है, फिर हम दुखी नहीं होंगे। तो अपने को खुद ही बदलना है, ठीक है? तो इसको अभ्यास में लेकर आओ, इसका अभ्यास करो, तो ये भी सुखी रहने का अचूक उपाय है। और ये राइट है, इसमें रॉन्ग कुछ भी नहीं है, यही सत्य है। और सत्य को स्वीकार किया जाता है, एक्सेप्ट किया जाता है। ठीक है? ओम शांति, ओम शांति।